और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं कलानौर, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और इसने हरियाणा के किसानों की, बड़े बड़े किसानों की जमीन को लूट करके भाइयों वाड्रा को, दामाद को खुश करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है कि मेरी कुर्सी बची रहे, गरीब चाहे बाहर में जाए, हरियाणा प्रदेश बाहर में जाए, इसने अपनी कुर्सी के ऊपर लगे रहे। परंतु भाइयों अब नींद नहीं आ रही। अब सोचता है कि मैं इसके साथ समझौता करके सत्ता में आ जाऊं, फिर भ्रष्टाचार करूं। मैंने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया था। मैंने कहा था हुड्डा साहब, कांग्रेस पार्टी चाहे एक से समझौता कर ले, चाहे 10 दलों से समझौता कर ले, 8 तारीख को कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, कहीं कोई भी दिखाई नहीं देने वाला है। भाइयों आप लोग मजबूती से लगिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। भाइयों ये सीएम हाउस के दरवाजे ये पहली बार हरियाणा के लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए खुले हैं और ये खुले रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे, ये खुले रहेंगे। गरीब के बात सुनने के लिए हमने अधिकारियों को भी, मैंने पहले भी कहा था, मैं कहा भाई अपना थोड़ा सा चेंज कर लें और फिर देख लो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो इलेक्शन मोड में रहा हूं। मैं पूरा चूड़ी नहीं टाइट कर पाया। 8 तारीख के बाद ऐसी चूड़ी टाइट कर दूंगा कहीं लोगों की जगाड़ा निकल आएंगे। भाइयों मजबूती से आप लोग लगे रहिए, आप लोग मजबूती से लगे रहिए। अरे मेरा क्या है, मैं तो गरीब परिवार का बेटा हूं, गरीब किसान का बेटा हूं। अरे दिक्कत तो इन लोगों को है जिनको ईडी ने पकड़ के 8,500 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। वो किसकी थी ये भी बताने का काम कर। ये किसकी थी? ये गरीब के ऊपर खर्च होनी थी, ये गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च होनी थी, ये हरियाणा प्रदेश के विकास कार्यों के ऊपर खर्च होनी थी, जो आपके ऊपर खर्च हुई है। इसके ऊपर भी बताने का काम करें। भाइयों मैं देख रहा था ऐसी हालात हो रही है हुड्डा की, जिस तरह शादी में पुफड़ की हो जाना, इस तरह मुंह बढ़ायो घूम रहा, ऐसे मुंह बढ़ायो घूम रहा। दिख रहा भी 8 तारीख नो है नहीं कुछ भी, कांग्रेस के पल्ला नहीं रहा कुछ भी, कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं रहा। अगर सामान थोड़ा बहुत है वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। आज हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि 5 तारीख को जब वोटिंग होगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। बेटे भाई मौज कर दी, नुए होया करती इन बड़े छोटे मियाँ की मौज 10 साल पहले तक। नौकरी बेचो, किसाना की जमीन कब्जा का सौदा करो, अरे मौज करो नॉन स्टॉप है। फिर हमने बीजेपी तो वोट दिया और इनकी मौज पर लागी फुल स्टॉप। जब बेटे हमने भरोसा है बीजेपी पे, ना कि इन घूसखोर फैमिली बिजनेस वाला पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों इन लोगों ने तो, मैंने कहा है कि ये युवाओं के भी विरोधी हैं। हुड्डा साहब ने भर्ती रोक को गैंग बना रखी है। मैंने 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का किया, एक कलम से किया। हुड्डा साहब को दिक्कत हो गई और भर्ती रोक को गैंग सक्रिय कर दिया। वो तुरंत हाई कोर्ट चला गया, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पेश हो गया और कहने लगा, कहा ये 25,000 भर्तियां निकाल रहे हैं, इसके ऊपर रोक लगाओ। ये युवाओं का विरोधी है, ये हुड्डा युवाओं का विरोधी है, ये उनका पक्षधर नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया कि 25,000 नौकरियां ये हरियाणा सरकार अभी नहीं निकालेगी। मैंने कहा हुड्डा साहब ले ले भाई, मैंने तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है। मैंने भी ये संकल्प लिया है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन रही है, परंतु मैं शपथ तब लूंगा जब 25,000 युवाओं को मैं ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, तब मैं
शपथ लेने का काम करूंगा। मैं हरियाणा के युवाओं के साथ हूं, मैं उनके हित के अंदर काम करूंगा। उनको भाइयों बिना भ्रष्टाचार के आगे बढ़ाने का काम हरियाणा के युवाओं को करूंगा। भाइयों एक और सोच फैलाई दिया इन्हें हुड्डा साहब, क्योंकि ये भर्ती रोको गैंग कांग्रेस के लोग हैं। कहा 1,20,000 युवाओं को कैसे पक्का कर दिया। हुड्डा साहब ने बयान दे दिया, कहा इनको तो मैं बाहर करूंगा। हुड्डा साहब, मैं आज रोहतक की भूमि से बोल रहा हूं, ये 1,20,000 कर्मचारियों को जिसके ऊपर इस गरीब के बेटे की कलम चली है, एक भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा, वो सारे के सारे पक्के होंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आपकी कलम में अब वो दम नहीं रहा। आपकी कलम भ्रष्टाचार में भाइयों धंस गई है, आपकी कलम भ्रष्टाचार में खराब हो गई है, आपका चेहरा खराब हो गया है। आज हरियाणा प्रदेश के लोग भाइयों ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी सरकार, विकासशील सरकार, लोगों के हित में काम करने वाली सरकार आज चाहते हैं, और वो देने का काम हम डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, मेरे आज कई कार्यक्रम भी हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों से अपील भी करता हूं कि आप एक एक दिन, एक एक मिनट गुआए बिना ही एक एक घर के अंदर जाना है। भाइयों मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, मैंने, हमारी सरकार ने काम किए हैं। आप किसी भी घर के अंदर जाएंगे, आपका सर सम्मान से ऊंचा होगा, आपका सर नीचा नहीं होगा। एक बात और कह रहा हूं आप सब कार्यकर्ताओं से, भाई अगर आप हुड्डा के घर में भी वोट मांगने जाएंगे ना, तब भी आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। आप गर्व से सिर ऊंचा करके वोट मांग सकते हैं कि हमारी सरकार ने ये काम किए हैं। आप जाइए हुड्डा साहब के घर में वोट मांगने के लिए, कदम कमल के फूल को वोट दो, हम हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे। अरे 10 वर्ष आपका कार्यकाल देख लिया है, हरियाणा के लोग आपके शासन में प्रताड़ित रहे हैं। किस प्रकार से गरीबों के घरों को जला करके आग के हवाले आपकी सरकार में किया गया, किस प्रकार से दलितों की बेटियों के साथ आपकी सरकार में दुराचार हुआ है। भाइयों इस बात को भी समझना है, और किस प्रकार से हुड्डा साहब ने झूठे वायदे करके लोगों को बरगड़ाया है। अगर मैं आपको बताना चाहूं, समय का तो अभाव है, परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आज रोहतक में आया हूं। ये कांग्रेस की फितरत है, और कांग्रेस की फितरत मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि इनके बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। इन्हों की सरकार 3 राज्यों में आई है। कैसे आई है? इनकी सरकार हिमाचल में आई, क्या वायदा किया था? 2 साल हो गए हैं सरकार को। इन्होंने वहां वायदा किया था हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, हर साल 1 लाख नौकरियों को, 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, ये वायदा करके आए थे। 2 साल हो गए हैं, आज तक ऐड भी नहीं काट दी। भाई देख भी ली हो जाएगा, ऐड भी नहीं काट दिया भी कहीं कोई छोरा लगाना है, नहीं लगाना। वोट ले लिए झूठ बोल का। साथियों कांग्रेस झूठ के ऊपर जिंदा है। अंग्रेज कहते थे फूट डालो और राज करो, और कांग्रेसी कहते हैं झूठ बोलो और राज करो। ये कांग्रेसी लोग बोलते हैं। भाइयों इनकी सरकार कर्नाटक में आई, और कर्नाटक के अंदर 2 साल हो गए हैं। 2 साल के अंदर इन्होंने वायदा किया था, ये वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी, और शपथ लेते ही ये राहुल गांधी ने कहा था। मैं हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं, अगर आप भूल गए हो तो राहुल को पूछ लो जाकर के, मेरे को मत पूछना, राहुल को पूछना कि राहुल ने मंच के ऊपर कहा था जिस दिन शपथ लेंगे कर्नाटक के अंदर, क्योंकि मैं वहां चुनाव में था, कि जिस दिन शपथ लेंगे अगले दिन महिलाओं के खाते में 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी।
भाइयों वादा किया था, 2 साल हो गए हैं, 1 रुपया भी किसी महिला के खाते में गया हो? हुड्डा साहब बताए दे, पूछ कर इनकी तो सरकार है, ये पूछ कर बता दे भाई। राहुल तो पूछ ले, क्या देता है, पूछना चाहिए इनसे। झूठ बोल करके सत्ता हथियाना और लोगों को गुमराह करना। तेलंगाना के अंदर इनकी सरकार आई, तेलंगाना के अंदर क्या कहा इन्होंने? कहा महिलाओं को 2500 रुपए देंगे और 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। ये 2 बातें कही। और भाइयों, दोनों बातें इनकी वहां भी 1.5 साल 1 साल की सरकार होगी, ना तो 2,500 रुपए महिलाओं को दिए और आज तक ना 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दिया। झूठ बोल करके ये सत्ता के अंदर आए और लोगों का शोषण कर रहे हैं। मैं आज आप गरीब का बेटा हूं, मैंने निर्णय किया हरियाणा प्रदेश की बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दूंगा और दे रहा हूं। 1 अगस्त से देना शुरू कर दिया। भाइयों, कोई भी महिला हमारी जिसकी 50 लाख परिवार हैं जिनको लाभ मैंने देने का काम किया है, उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये हमारी सरकार दे रही है। भाई, ये हमारी सरकार दे रही है। हम जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। कांग्रेस जो बोलती है उसके ऊपर राजनीति करती है। भाइयों, ये लोगों को लाभ नहीं पहुंचाती। आप सबको मैं इसलिए आगाह करने के लिए आया हूं, कलानौर की सरदारी आप सबको, कि भाई एक घर के अंदर जाना है। आपने रेणु डाबला बन करके, आपने नायब सिंह बन करके हर घर के अंदर एक बात कह दो। भाई कह दे कोई भी काम होगा तो हमारे को बता दियो, हम करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप बताइए, अगर मेरे पास कोई काम को आता है ना, मेरे पास कोई काम को आता है, मैं अधिकारियों को बोलता हूं कि भाई ये दोबारा नहीं आना चाहिए मेरे पास। अगर दोबारा आ गया तो आपको बताना पड़ेगा किस कारण से आपके बीच में आया है। और भाइयों, मैंने कहा है कि अभी 8 तारीख के बाद इसके अंदर और दुरुस्ती करने का समय है और 8 तारीख के बाद इसको और दुरुस्त करने का काम हम करेंगे। भाइयों, हम सब मिलकर के एकजुट होकर के एक मुश्त हमने कलानौर के अंदर कमल का फूल खिलाना है। कमल का फूल आप खिलाएंगे, आप लोगों का सम्मान बढ़ेगा, कलानौर का सम्मान कम नहीं होगा। विकास की गति में कलानौर सबसे आगे होगा। ये मैं वायदा करता हूं, ये मैं संकल्प लेता हूं। कलानौर के विकास को हम पीछे नहीं रहने देंगे, उसको आगे करने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, एक जोरदार जयकार के साथ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।